एक बार एक ऋषि ने सफ़ेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी कि तुम्हें अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उसे पी लिया तो इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफ़ेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। अमृत देखकर उसे ऋषि के वचन याद आए कि उन्होंने अमृत पीने के लिए मना किया था, परंतु वह इसे पीने की लालसा को रोक नहीं पाया और उसे पी लिया। ऋषि के उस कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद भी उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद उसे पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर गलती की। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई। ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को श्राप दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोट से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर दिया, बहुत ही घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पक्षियों में केवल तुम ही ऐसे होंगे जिससे सब नफरत भरी नज़रों से देखेंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी। और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, ना कोई बीमारी होगी, तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। सफ़ेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया। तभी से कौवे का रंग काला हो गया। हालांकि काले कौवे की कहानी लोक कथा के रूप में आज भी बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा लेख और मान्यताओं में है कि एक के किए कर्म की सज़ा उसकी पूरी जाति को भुगतना पड़ती है। लेकिन यह कहानी सच है या काल्पनिक, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें वही काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो और हमें उससे कोई नष्ट ना हो और ना ही हमारे कारण किसी को इसका कष्ट भोगना पड़े। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।